केवल ऋषभदेव भगवान की जय। केवल परम पूज्य स्वाध्यात्म श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सूरी के साथ गुरुदेव चरण में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ठीक है। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवत ने छाणी ग्राम में एक कविता लिखी थी, सदाचार बिना ज्ञान कुज्ञान, सदाचार बिना साक्षर होता है राक्षस। प्रस्तुत है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ जो होता सो सुज्ञान है। हित ग्रहण व अहित परिहार इससे होता सो ज्ञान है। सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत यथावत वस्तु निर्णीत होता सो सुज्ञान। यथा दीपक से अंधकार हटता होता है सो ही सुज्ञान। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञान होता है सुप्रमाणम। स्वयं को तथा अज्ञात तत्व जो जानता है सुप्रमाणम। सोन्मुखतया प्रतिभासनम स्वस्य होता है सो व्यवसाय। स्वानुभव रूप आत्मनिश्चय को कहा जाता है व्यवसाय। निजावबूय होता है नाण, केवटिया सम होता है ज्ञान। जो संसार रूपी दुख सागर से पार उतारे सो होता ज्ञान। किंतु शाब्दिक ज्ञान जो होता अथवा तो तरटंत जो ज्ञान, आत्मसात बिना अपाचक ज्ञान नहीं होता यथार्थ ज्ञान। ऐसा ज्ञान न विवेक होता ना ही होता तमहरण। शब्द अर्थ में मूल जनों नहीं होता है परम ज्ञान। यथा अंधा व्यक्ति दीपक से भी नहीं देख पाता वस्तु स्वरूप। स्वानुभव बिना रटंत ज्ञानी नहीं जान पाता है सत्य स्वरूप। दिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिएगा ये ध्यान। प्रकाश में भी अंधा व्यक्ति नहीं जान पाता रज्जु या नाग। अपच भोजन होता रोगकारी तथा ही होता है अपच ध्यान। ध्यान मद से होता मद मस्त, अधिक करता पापमय काम। यथा रावण कंस भस्मासुर हिटलर, जरासंध सद्दाम हुसैन। आतंकवादी नेता अभिनेता भ्रष्टा
चारी पढ़े लिखे जन, हतम ज्ञान क्रियाहीनम, चारित्र बिना ध्यान है कुज्ञान, चारित्र बिना साक्षर एव होता है राक्ष दुष्ट दुर्जन, ज्ञान का फल होता चारित्र, यथा ही फूल से बनता फल, ज्ञान से बानो गुणी सज्जन, कनक नंदी का यह आह्वान। दूसरी कविता प्रस्तुत है, बातें ही बातें मत करो। बातें ही बातें व बातें करते, उद्देश्य शिक्षाहीन बातें करते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं देखते, उचित कार्य को भी नहीं करते, सत्य तथ्यहीन भी बातें करते, समय शक्ति भी नष्ट करते, भूत घटनाओं की बातें करते, पृष्ठ पोषण रूप से गप हाँकते, क्या किया क्या कहा क्या सुना, क्या खाया क्या पिया क्या पहना, कहाँ गया कहाँ आया कहाँ बैठा, कहाँ सोया कहाँ लेटा कहाँ उठा, बेचना खरीदना लेना देना, जन्म मरण व रोना धोना, नहाना धोना व खाना बनाना, निंदा चुगली व कटु कहना, इत्यादि बातें अनर्गल बकते, हंसी मजाक व खट्टा करते, अतर्क वितर्क कुतर्क करते, मिया मिठू रूप से नींद हाकते, लड़ाई झगड़ा व गाली बकते, कपोल कल्पित अंट संट बोलते, तन मन आत्मा को दोषी बनाते, शब्द प्रदूषण भी खूब करते, हित मित प्रिय नहीं बोलते, इनसे अन्य को भी बाधा देते, सत्य वचन व्रत नहीं पालते, मानसिक स्थिरता को नहीं पाते, महान कार्य से वंचित होते, मानव जन्म को व्यर्थ गवाते, ज्ञान अध्ययन से वंचित होते, ज्ञान अनुभव से रहित होते, अतएव हित मित प्रिय बोलो, वचन समिति व मौन पालो, महान कार्य की साधना करो, कनक के आशीष सत्य बोलो, बातें ही बातें व बातें करते, उद्देश्य शिक्षाहीन बातें करते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं देखते, उचित कार्य को भी नहीं करते। ये बोलो परम पूज्य अभिनव शुद्ध केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अच्छा, हाँ, आज ज्ञात हुआ है कि हमारे शिष्य भक्त मधोक शाह का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर उनके साथ ढेरों आध्यात्मिक शुभकामनाएं श्री संघ की ओर से प्रस्तुत है, और आगे और उनका जीवन में ज्ञान गुण आयुष्य बढ़े, ऐसी सब साधुओं की ओर से श्री संघ की ओर से उनको आशीर्वाद। चले ना? तो भी आचार्य को आमंत्रित कीजिए। हाँ, आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव ने मैसेज किया शायद, तो उनको आमंत्रित किया।
पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में मेरा त्रिबार भक्ति पूर्वक नमस्तु। गुरुदेव पुरुषार्थ सिद्धिपाद ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे हैं। वर्षायोग सन्मुख है और आचार्य श्री जहाँ वर्षायोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो स्थानीय समाज और भक्त समूह आचार्य श्री से पूरा लाभान्वित होंगे ही। एक तरफ आहार दान दे करके पुण्य की झोली भराएंगे, तो दूसरी तरफ गुरुदेव का ज्ञान का प्राशन करके अपने मन और मस्तिष्क को परिशुद्ध और परिष्कृत करेंगे। निश्चित रूप से बागड़ में जहाँ आचार्य श्री का वर्षायोग हो रहा है, वहाँ का अंचल और वहाँ का परिसर निश्चित रूप से भाग्यवान कह सकता हूँ, क्योंकि साधुओं का दर्शन ही जहाँ मिलना भाग्य है, वह साधुओं के संपर्क में आना तो महाभाग्य कहा जा सकता है। हमारे आचार्य पूज्य गुरुदेव जहाँ सागवाड़ा, पुनर्वास कॉलोनी, चित्री, नंदोड़, भिलोड़ा और परिसर का जो अंचल है, वे लोग तो गए 5 सालों से अथवा इससे ज्यादा पुण्य लाभ ले ही चुके हैं, लेकिन गुरुदेव की भक्ति के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। गुरुदेव ने 5 वर्ष तक जो प्रभावना की है, उस प्रभावना में बहुभाग सहयोग हमारे चित्री के श्रावक श्राविकाओं का और साथ में हमारे पुनर्वास कॉलोनी के श्रावक श्राविकाओं का मिला है। व्यक्तिगत भी मिला है, परिवारगत भी मिला है, समाजगत भी मिला है। लेकिन साधु कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन जब तक उनके ज्ञान का प्रचार करने वाले उसके संवाहक बनने वाले गुरुदेव से जुड़े नहीं रहते, तब तक गुरुदेव की प्रभावना, उनके ज्ञान की प्रभावना हो ही नहीं सकती है। ये सिर्फ एक गुरुदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, यही बात हमारे अरिहंत और तीर्थंकरों के बारे में भी ये बात घटित होती है। तीर्थंकरों की दिव्य देशना का प्रचार तो स्वर्ग के देवलोग करते हैं। समूह शरण की रचना कहे अथवा मागध जाति के देव भगवान की वाणी का जो प्रसार करते हैं, उनका बहुभाग जो के सहयोग इस रूप में रहता है। आज गुरुदेव के अनन्य भक्त जिसे हम कह सकते हैं कि चित्री निवासी मधोक जी शाह, जिन्होंने तन मन गुरुदेव की सेवा की है और आज भी गुरुदेव का विहार होने के बावजूद भी गुरुदेव के प्रत्येक कार्यकलाप के साथ सब तरह से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे मधोक जी का आज जन्मदिन है। जो एक व्यक्ति ने, पूरा परिवार गुरुदेव के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित है। हमारे आचार्य कनक नंदी महाराज जी की तरफ से, आचार्य श्री के संघ की तरफ से, और मेरे व्यक्तिगत कह सकता हूँ, क्योंकि मैं गुरुदेव से कोई अलग नहीं हूँ, गुरुदेव का ही मैं एक अत्यंत एक अंतेवासी शिष्य और भक्त बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। तो हमारे पूज्य गुरुदेव की तरफ से और हमारे मुनि श्री सुविज्ञ सागर महाराज जी, सुवत्सलामती माता जी, हमारे अध्यात्मानंद महाराज जी की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी मैं मधोक शाह के परिवार को और आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभेच्छा के साथ मैं शुभाशीर्वाद देना चाहता हूँ। आज तक जितने भी आपने गुरुदेव के ग्रंथों का संपादन, संकलन और गुरुदेव के विचारों को दूर दराज तक एक वेबिनार के माध्यम से पहुंचाने का एक सत्कार्य किया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा, इसे ही हम मार्ग प्रभावना कह सकते हैं, इसे हम आचार्य भक्ति कह सकते हैं, इसे बहुश्रुत भक्ति कह सकते हैं, और इसे हम किसी भी रूप में कहे, इसे हम विनय संपन्नता भावना कह सकते हैं। एक भावना के अंदर अनेक भावनाएं समाहित होकर के आपने जो इतने लंबे अरसे तक गुरुदेव की सेवा की है, उस सेवा को देखते हुए
आपके प्रति कुछ भाव प्रकट करने का मेरा मन बना, इसलिए मधुक जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव सहित समस्त मुनि भगवंतों के श्री चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आप सबका शुभाशीष पाकर आपके वरद हस्त से, आपकी छत्र छाया से मेरा जीवन निश्चित रूप से धन्य है। गुरुदेव, ये जो भी कर रहा हूँ या होता है गुरुदेव, वो सब आचार्य भगवंत की ही कृपा है, उनका ही शुभाशीष है। नमोस्तु गुरुदेव। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवंत के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु गुड़ते हैं। गुरुदेव, अपने अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी अभी मेरे शिक्षक आचार्य विद्यानंद ने जो बताया उसके लिए मेरे नवकोटि से सहमत, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। क्योंकि विद्यानंद भी कोई पर नहीं है, मेरे ही शिष्य है, और मधु को के बारे में जो बताया वो यथार्थ है। और यही यहाँ के जो कॉलोनी है, चित्री है, सागवाड़ा, ओबरी, घिलुरा आदि के बारे में वो भी यथार्थ है। अभी जो कल का विषय चल रहा था, मैं कल बता था, इसको और मैं व्यापक दृष्टिकोण से बताऊंगा। तो मैं आज और कुछ व्यापक दृष्टिकोण से बता रहा हूं। आज पेपर में आया, दैनिक भास्कर में फर्स्ट पेज में ही आज ही आया, देख लो। झालावाड़ा के गिद्ध कराई की पहली सुखद तस्वीर दिखी, अभी यह सिर्फ मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में है। ये यहाँ तो बहुत कम वर्णन है, परंतु उससे भी अधिक आधुनिक विज्ञान में सिद्ध हो गया है, और जैन धर्म में सूत्रात्मक विषय उससे भी ज्यादा है। परंतु मैं कल अत्यंत खेद प्रकट करके बता रहा था, आप लोग को ये सब कुछ भी नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे। इसके लिए आप लोग ही साक्षी हो, मैं नहीं। और आज भी बताया गुरुदेव, एकदम सही बताए, हम कोई विज्ञान को नहीं जानते हैं। जो विज्ञान के विद्यार्थी वो भी कुछ भी नहीं जानते हैं। कल का विषय आज बताए, तो कल जो मैं विषय बता रहा था, मैं उस विषय को जिसके बारे में आप लोग की दृष्टि थी, ये पाप है, हिंसा है, घृणित है, परंतु मैं कल तो कुछ प्रस्तावन रूप में बताया, आज और मैं व्यापक रूप में बताऊंगा, और उसमें जैन धर्म को केंद्र करके। जैसे अभी अभी मेरी दो कविता का श्रवण आप लोग ने क्या होगा, केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है, या चारित्र बिना, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे चारित्र बिना धर्म होता है। जिससे प्रसिद्ध अहिंसा शब्द आप लोग को लाखों बार बोल दिए होंगे, और लाखों बार सुन लिए होंगे। अभी जब से अहिंसा का वर्णन चल रहा है, आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, हम कुछ भी नहीं जानते थे, आज भी बोले। और कथन जो हम विपरीत करते थे, विपरीत जानते थे। और इंदियाबा, बेंदियाबा, कैंदियाबा, चौदिंदियाबा, पंचदियाबा, पूर्विकाया, आवकाया, वायुकाया, कवकाया, पणपतिकाया, तस्मित छामित करो, आदि आदि। आप लोग को ये तो मैं प्राकृत में बोला, आप लोग हिंदी में बोलते, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच। तो क्या ये सब तीर्थंकर के सब लघु लंघन है ना, उनके परिवार के है ना, तुम्हारा परिवार के है ना, तुम्हारा भाई बंधु है ना, ये सब साधर्मी है ना, ये सब शाकाहारी है ना, ये सब सम्यक दृष्टि है ना।
है। जो हम लोग साधु पीछे धारण करते हैं, हाथी घोड़ा मनुष्य को झाड़ करके बैठने के लिए पीछे धारण करते हैं ना। आप पानी छाने के लिए पीते हो, रात को भोजन नहीं करते हो, आदि आदि, उसमें हाथी घोड़े है बैठे हुए हैं, हाथी घोड़े घड़ियाल सर्प चलते फिरते हैं, इसलिए पानी छान के पीते हो। सब मिथ्या दृष्टि, पापी। और कल बताया था अधिकांश मांसाहारी। भले आप लोग को जितना भी बैठे, कोई सूक्ष्म विज्ञान जानते नहीं। हाँ, विद्यानंद और कुछ मेरे साधु और आज्ञा साधु जी, ये कुछ मेरे से पढ़े हैं, परंतु विद्यानंद आदि साधु जो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये बहुत पढ़े हैं। फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप ज्यादा नहीं पढ़े। तो ये सब मिथ्या दृष्टि है। पानी छान कर पीना, प्रासु का आहार करना। साधु संत जो चातुर्मास में विहार नहीं करते हैं, वो क्या हाथी घोड़ा फैल जाते हैं, मनुष्य फैल जाते हैं, और साधु विहार करने कुचल जाएंगे, इसलिए एक जगह में रहते हैं। जैसा अभी उषा खुराना दिखाई दे रही है, इनके परिवार 7 वर्ष से आग्रह से लेकर व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु वहां मनुष्य भक्त शिष्य पढ़ने के लिए, आहार देने के लिए, दर्शन करने के लिए आए, इसलिए कुछ लोग मर जाएंगे, इसलिए हम वहां से अभी भीलवाड़ा के लिए विहार करके अभी हम सागवाड़ा में प्रवास कर रहे, यही है ना। जो कीट पतंग बिजाई है, मच्छर है, ये सब कौन है? मिथ्या दृष्टि है ना, सब पापी है ना। चलो, कल भी आप लोग को बताया, अभी तक 2019 तक जो मेरे पास जो साधु साध्वी हैं, इनको ये भी ज्ञात नहीं था ये चिंटियां भी मांसाहारी। मच्छर क्या है? शाकाहारी ना। आप लोग को इतना कैसे नहीं समझ पाए? और यदि नहीं समझ पाए, जब वो बड़े बड़े आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर मेरे से पढ़ते, आप लोग को पढ़ लेते, पूछ लेते, परंतु डायरेक्ट आप लोग बोले ये सब हिंसा, ये सब पाप है, ये सब गलत है, ये सब आगे आगे आगे। और वो भी मेरे आज भी बोले थे चौका में, रोज बोलते हैं, गुरुदेव सब कुछ आपसे ही हम पढ़े हैं, आपसे ही सीखे, आहादान से, और भौतिक का विकास भी आपसे ही हुआ। कई हजार बार बोल, जब आप लोग को मुझे गुरु मानते हो पहले से, आज भी बोले थे, उसके पहले यहाँ कोई धर्म प्रभाव नहीं थे, तो आप लोग पूछिए। जब आप लोग को लाखों करोड़ रुपया देश विदेश जाके पढ़ते हो, और ट्यूशन पढ़ते हो, कोचिंग पढ़ते हो, और 1 वीक की सीरीज किताब पढ़ करके जैसे तैसे पास हो जाते हो, जब बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, आचार्य, दिगंबर, सत्यमर, हिंदू, मुसलमान, ईसाई पढ़ रहे हैं, अब मैं पढ़ लेते। तो अभी देखो, इसलिए अभी सब बोले गुरुदेव हम टेप है, तोता नहीं, कांची है, रियल एकदम निश्चित, कुछ भी ज्यादा इसमें अतिशक्ति नहीं या विनम्रता भी नहीं, एकदम सत्य है। तो जो कल जो 3 श्लोक है, आज मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जो अहिंसा का पालन, जो भावात्मक अहिंसा जो पहले बता दिया, और जो द्रव्यात्मक अहिंसा, इनकी रक्षा करने के लिए आप लोग कौन से युद्ध क्षेत्र जाते हो, युद्ध करते हो आप लोग को? कौन से पशु बलि करते हो, कौन से नर बलि करते हो? परंतु ये विषय तो आप लोग को एकदम नहीं जानते। चलो, धर्म कौन सा नहीं जानते, परंतु आप लोग को प्राथमिक जो पढ़ाई है, 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ाते हैं, सब लेक्चर प्रोफेसर तो भी आप लोग को नहीं जानते। रिटायर्ड टीचर होकर के, विज्ञान में बीएससी करने के बाद भी कैसे? मुझे तो बहुत आज आनल के पतिदेव बता रहे थे, आनल सॉरी
आज आनंद के पतिदेव बताए, तुम बाद में बताना तो बताना। गुरुदेव आनंद ऐसे बोल के इतना भाव परिवर्तन हुआ, उसको सुन करके मुझे स्वयं बोला कि मेरा मेडिकल साइंस की पढ़ाई भी तुच्छ, आज पहला बार बोला। और मेडिकल साइंस कोई बीए में जैसे 800 कम से पढ़ते ऐसे नहीं है। विज्ञान का हर शाखा बहुत महत्वपूर्ण, हर शाखा, मेडिकल साइंस हो, पर्यावरण सुरक्षा हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कीड़े मकोड़ों का ज्ञान हो, इस सब, या रोगाणु जीवाणु का ज्ञान हो, उस सब। चलो, क्योंकि मुझे ये धीरे धीरे ज्ञात हुआ, आप लोग को जिस शब्द को लाखों बार बोल दिए, आप लोग को अभी लाखों बार बोल दिए, हमें कुछ नहीं, लाखों में बोला हूं, बहुवचन बहुवचन बोला। आप लोग तो 100 तक को है, अभी तक आ गया 1000 तक नहीं बढ़े हो, इतना पिटाई करने के बाद कितने कहीं अभी डरने लगे, इतना ही है। और मैं बोलते ही स्वीकार कर दिए, इतना ही है। तो चलो, मैं अभी और प्रस्ताव में बताऊंगा। तुम लोग अहिंसा धर्म पालन करते, उसको भी कुछ भी नहीं जानते। आज भी बोले थे, और अभी 14-15 दिन में बोले हम तो भाव अहिंसा जानते नहीं, और भाव हिंसा भरपूर करते। मैं वेबिनार में 50-100 बार बोल गया। इसी प्रकार आप लोग को जो यह विधि थारो हो के पूजा में पढ़ते हो, आरती में पढ़ते हो, भजन में पढ़ते हो और प्रतिक्रम में पढ़ते हो, उसका अक्षर के ज्ञान, अक्षर के ज्ञान नहीं, भावात्मक तो छोड़ो। जब मैं 6 ढला पढ़ा 1.5-2 वर्ष, सब को देख लिया और सबने बता दिया, सबने। तो मैं इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण विषय को मैं और विस्तार से बताऊंगा, धार्मिक विषय से, अहिंसा के विषय और आधुनिक बनने के लिए। आधुनिक, तुम लोग को आधुनिक भी एकदम नहीं, कल भी बताया, पहले भी बताया। और सब मान लिए, ये सूर्य बीएससी पढ़ी, बोले गुरुदेव में क्यों पढ़ी बीएससी, आपके पास पढ़ते देखा, तुम बोली कि नहीं कई वर्ष से, सुरुचि आनंद तुम भी बोली कि नहीं। अब सब बोलते गुरुदेव हम पहले आपके पास पढ़ते, कितना अच्छा है। हम फालतू BA MA करके यहाँ तक के विज्ञान पढ़ कर भी कोई लाभ नहीं। आज खुद आनंद के पतिदेव, वो डॉक्टर है, वो खुद आज बोले कि मेरा ज्ञान आनंद के सामने कुछ नहीं, उसके भाव व्यवहार के सामने में मैं कुछ नहीं, उनकी विनम्रता, सरलता है। तो मैं इसलिए से बताता हूं केवल काव्य अहिंसा, क्योंकि भाव अहिंसा तो जानते ही नहीं थे, परंतु द्रव्य अहिंसा भी नहीं जानते थे। केवल कीड़ी मारी नहीं जाए, बस इतने ही बोलते, कीड़ी नहीं बचा। हाँ, मनुष्य मारे, भाई बंधु मारे, और सब मारे, पशु पक्षी सब मारे, कीड़ी मत मारे। परंतु पहले ये बताता हूँ, कीड़ी मांसाहारी की शाकाहारी, ये भी नहीं जानते। कीड़ी मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं। हाँ, भले बहुआहारी है, परंतु मुख्यतः मांसाहारी। के ये विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं, धर्म को देखना, अपराध को देखना। तो कीड़ी की रक्षा नहीं करोगे क्या? कीड़ी से घृणा करोगे? यदि कोई पशु पक्षी यहाँ जो चल रहा है, मैं अभी और बताऊंगा, अभी श्लोक का अर्थ भी नहीं बताया हूं, केवल प्रस्तावना चल रही है, ना संहिता का अर्थ ये भी बता रहा हूं। कारण जो मैं आप लोगों से लेकर सबसे अनुभव करता हूं, और विशेष तो पंथवादी, कट्टर पंथवादी है, मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूं। इसलिए मेरे गुरु के गुरु विमल सागर गुरुदेव से लेकर मेरे गुरु भट्ट सागर ज्ञानमती माता जी विद्यानंद जानते हैं, मुझे अनुरोध किया, गुरुदेव आप पूजा पाठ से संबंधित किताब लिखा। तो अभी 34 वर्ष पहले मैंने दिनाथ ने 1st 2nd लिखा, फिर पूजा से मुख्य पुण्य पाप, अभी तो बहुत और ज्यादा करके जो अहिंसा के नाम पर कट्टर संकीर्ण पंथवादी होते हैं, इसमें आप लोग को तो
भोलापन से, अज्ञानता से या रूढ़ी से इसे मानते, परंतु आप लोग को भी दोषी, आप लोग निर्दोष में एकदम नवकोटि से बोले ही नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं तो पाप मुझे लगता है। और विषय करके मैं तो केवल ज्ञानमत माता जी विद्यानंद जानते हैं, सैकड़ों पंडित और 70-80 साधु जानते हैं कि ज्ञानमत माता जी के बार बार अनुरोध से जो प्रोफेसर टीकम चंद जी कई बार बताए, मैं वहां लगभग 1.25 घंटा पूजा पाठ के बारे में बताया था। उसमें दिगंबर में 13 पंथी ज्यादा थे और उन्होंने स्वीकार किया, जो धर्म के नाम पर भी, पूजा पाठ के नाम पर भी ऐसा होता है, वो भी कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि अब लोग को ज्ञान तो हो गया होगा, ज्यादा मेरे साहित्य छपाए 13 पंथी सितंबर, अब ये भी कुछ वर्ष में 20 पंथी छपा रहे, ज्यादा अधिकांश मेरे साहित्य जो प्रकाशित किए मेरे से पढ़ते हैं, ज्यादा सितंबर और 13 पंथी, 20 पंथी कम वैज्ञानिक प्रोफेसर, अभी भी वैज्ञानिक प्रोफेसर और दानदाता 20 पंथी अभी भी कम है। अभी भी भले अभी आप लोग को 20 पंथी मेरे साहित्य छपा रहे हो, मुझे समझ रहे हो, परंतु मुझे ज्यादा समझे सितंबर 13 पंथी, और उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इस अभी भी ज्यादा सही। और केवल 13 पंथी दिगंबर नहीं, दिगंबर से ज्यादा सितंबर सितंबर 3 पंथी। तो वो सब मेरे जो अनुभव है, क्योंकि मैं प्रकरण प्राप्त ही विषय को ज्यादा खुलासा करके बोलता हूँ, मेरे जो पहले के सब शिष्यों को ज्यादा जानते हैं, सैकड़ों शिष्यों को, विद्यानंदी से लेकर पद्मनंदी, देवनंदी से लेकर के जितने मेरे आचार्य शिष्य हैं 14-15, अन्य संघ के भी कई आचार्य जो मेरे शिष्य हैं वो जानते हैं। जब प्रकरण आता है मैं उस समय में इतना बताता हूँ, सब बोलते हैं गुरु, मैं बार बार पूछता हूँ, आप लोग को कोई जिज्ञासा पूछो, गुरुदेव आप इतना बता देते हो, हमारी जितनी क्षमता, जितनी जिज्ञासा उससे भी परे, हम क्या प्रश्न, अभी नहीं बहुत वर्ष से, लगभग 42 से 45 वर्ष, 45 वर्ष। तो अभी जो 3-4 श्लोकों उसका कितना महत्व कल थोड़ा बताया था, अभी और ज्यादा बताऊंगा, जिससे आप लोग को केवल धार्मिक नहीं, आधुनिक बनने में सहज। मैं अधिकांश को आधुनिक तक नहीं मानता, केवल बोलता नहीं, लिखते नहीं, भाव से नहीं मानता। भले वो अधिकांश लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक भी, क्योंकि भले आप लोग को ये सामने नहीं आएगा, जो मेरे पास ज्यादा दीर्घकाल रहते हैं साधु संत को समझ आता है, अब भी अभी थोड़ा आप लोग को समझ आ रहा है, मैं उनको भी आधुनिक नहीं मानता। अभी 3-4-5 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां होगी, उसमें भी इस समय में प्रश्न किया, जो मैं आप लोग कई बार बताई, केवल 3-4 बच्चे ही जानते हैं, अन्य साधु संत नहीं जानते, उन्हें भी स्वीकार कर। तो मैं आप लोग को इस दृष्टि से आधुनिक पढ़े लिखे नहीं मानता। आधुनिक में भी आप लोग को एकदम पीछे, धर्म में भी नहीं, भाव में नहीं, आप लोग को आधुनिक ही नहीं। कौन आधुनिक हाथ उठा, मैं प्रश्न करूंगा, भी परीक्षा लूंगा, यदि पास हो गए आप लोग को भी उपाधि दूंगा, जैसे मेरे अधिकांश साधु वैज्ञानिक को बड़ी बड़ी उपाधियां मैंने दी, तो आप लोग को उपाधि दूंगा। और मेरी उपाधि बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर, साधु संत तरसते, तो आप लोग को केवल मैं धार्मिक नहीं, फॉरवर्ड द डेट, फॉरवर्ड द साइंस, ये पढ़ा रहा हूं। हाँ, ये विषय मैं बहुत बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा हूं, आप लोग को बताया हूं, कई ग्रंथ में है, तो 3-4 हजार पेज कम से कम आप
और ये भी सभी आप लोग कोई उच्च विज्ञान उच्च धर्म भी नहीं समझ सकते हो, केवल श्रद्धा समझ सकते हो। हाँ, जैसे जो साधु मेरे से धवला जय धवला तक पढ़ेंगे, गुमरुषा जीव कांड कर्म कांड धवला जय धवला राजवाटिका पंचाष्टिकार प्रवचन सार, वो कुछ समझ सकते धर्म की दृष्टि, परंतु विज्ञान की दृष्टि वो भी नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं, मेरे कोई आचार्य नहीं समझ सकते, सब हर वैज्ञानिक शिक्षण नहीं समझ सकते। ऐसे जो विषय है आप लोग को सरल पद्धति से भी मैं पढ़ा रहा हूं। पहले जो जैन धर्म में कल श्लोक पढ़ा, अभी श्लोक पढ़ करके मैं बता रहा हूं। पहले कुछ अनुवाद करूंगा, फिर समीक्षा। आप लोग के जीवन का हर जो काम अहिंसा आधारित है, इसका आधार। पानी क्यों छाने के पीते हो, मांस क्यों नहीं खाते हो, दयादत्त क्या, जो 4 प्रकार दान में आप साधु की दयादत्ती करते हो ना, साधु के लिए दयादत्ती है जो आप लोग कई बार पढ़े हैं, नहीं, साधु के लिए दयादत्ती नहीं है। दयादत्ती है पशु पक्षी गरीब भिखारी दीनहीन की दयादत्ती। यदि ये भी आप लोग को नहीं जानोगे, ना अहिंसा पालन कर सकते हो, ना दयादत्ती कर सकते हो, ना पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हो, ना स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हो, और सबसे ज्यादा जो भारतीयों का घमंड है, वी आर अप टू डेटेड, यू आर एजुकेटेड, वो चूर चूर अभी हो रहा। सा कोई अभी कोई वैज्ञानिक इसलिए कोई नहीं बोला है गुरुदेव हम आधुनिक है। सब बड़े बड़े देश विदेश वैज्ञानिक अभी कुछ वर्ष से बोले हैं हम तो बालक आपके सामने। जब मैं बोलता हूं, मैं तो अभी प्राथमिक विद्यार्थी हूं, कई कविता भी है, मैं तो बालक में कितने एटम हम नहीं जानते, तो बोलते तो इसलिए गुरुदेव जब आप ऐसे हैं तो हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ। जो स्वयं देश विदेश में पीएचडी कराते, वो भी ऐसे एक बार ने अनेक बार अनेक संदर्भ बोल दिए, आगे सुबह के साथ भी कई बार बोले। तो इस दृष्टि से आप लोग को ना वैज्ञानिक स्टूडेंट है, ना आप लोग को आधुनिक, ना आप लोग को अहिंसा धर्म पालन करते हो, ना आप लोग दयादत्ती पालन करते, ना आप लोग को पर्यावरण सुरक्षा जानते हो, ना आप स्वास्थ्य रक्षा जानते हो। अब ये भी कोरोना के बाद सब कुछ ज्ञात होगा। मैं पहले क्यों बार बार धुला था हाथ, इसको भी आप लोग गलत मान गए। आज भी मैं 2 3 3 4 4 5 बार हाथ धुलाया, ये मीना जानती है, कई जानते हैं। कितना बार धुलाया मीना, एक एक का हाथ। ये भी इसका अंतर्गत है, पर आप लोग समझ नहीं पाते। तो ये सब इंक्लूड है। तो मैं पुनः पढ़ाता हूं, जैसे अभी मैं बता रहा था, कोरोना परिवार 7 वर्ष से सैकड़ों बार अनुरोध कर लिए, और उस उद्देश्य मेरा वहां मंगल प्रवेश हुआ, और अभी भी वही है, परंतु वहां से ये लोग को रोने लगे। कोरोना परिवार की महिलाएं पुरुष, गुरुदेव हमको बहुत दुख हो रहा है आजीवन के लिए, परंतु जीवन के कारण, तो हम वहां से भी यहाँ क्यों आए, केवल वही पापी जीवन की रक्षा के लिए, मांसाहारी की रक्षा के लिए, मिथ्या दृष्टि की रक्षा के लिए। मच्छर क्या है, जितने इंद्रिय से लेकर अधिकांश, एक इंद्रिय में भी कुछ मांसाहारी वनस्पति, 2 इंद्रिय से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय तक का लगभग सब मांसाहारी। परंतु आप लोग को इतना ज्ञान नहीं, जो साधु मेरे से 12 13 वर्ष 14 वर्ष पढ़ लेते हैं, उनको मालूम नहीं हो पाता है। चींटी भी मांसाहारी, खटमल, खटमल इधर कम है, खटमल, मच्छर, मक्खी, वायरस, बैक्टीरिया, कोरोना,
टीबी वायरस तुम्हारे मल में जो है, तुम्हारे शरीर में है, जो पहले विस्तार से बताया हूं, परंतु बहुत कम विस्तार है। इसको तो मेरा 821 पेज का बड़ा ग्रंथ, तो आप लोग कई बार बताया, कई बार। तुम्हारे खांसी, जुकाम, ये सब क्या है, पहले आप लोग कोई नहीं जानते थे। अभी कोरोना क्या है ना, विवश हो करके आप लोग करे हो, परंतु उसका भी अभी साइंस का कोई ज्ञान, न जैन धर्म का कोई ज्ञान है। किसको हाथ उठा, जो मैं बोला इतना ही जानते, उसके आगे कुछ नहीं जानते। ना आधुनिक विज्ञान के अनुसार, जो इसमें प्राणी विज्ञान पढ़ा उनको विज्ञान नहीं है, यही मनीष से। और वो क्या तो मेरा बड़ा संगीत से तो आप लोग कैसे जानोगे, क्या जानोगे आप लोग को। देखो मैं जो विषय बता रहा, आज पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों से भी आगे का विषय, तुम लोग को नहीं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, वो जितना जानते हैं उसके आगे। वो भी कौन से वैज्ञानिक, बॉटनी, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी और पशु पक्षी सुरक्षा, जीव रक्षा, पर्यावरण रक्षा, पशु संरक्षण कार्यकर्ता, इस सबसे आगे में बढ़ता है ये विषय। इसलिए अन्य कोई सावकाचार्य मित्र नहीं है, मैं कई बार बताया, अन्य कोई सावकाचार्य नहीं। आप लोग कोई सावकाचार्य जानते नहीं, केवल एक जानते हो, दक्षिण सावकाचार्य, वो भी पूरा कोई समझते नहीं उसको। उसमें भी पंथ मात्र लड़ाई झगड़ा में सफल जाते, आत्महत्या करते, मनुष्य हत्या करते, भाई भाई का हत्या करते, ये नहीं है। अभी इसके बारे में आप लोग को मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्यों? जो अभी कारण बताया, आप लोग कुछ नहीं जानते। जो भूखा रहता है उसको खाना खिलाना चाहिए, और जो जिनका पेट भरता है उसको खिलाते हो। तो ये सब है। और जैसे मेडिकल साइंस में रोगाणु, रोग से कैसे बचना चाहिए, अब कुछ नहीं जानते। अभी केवल हाथ धोले तो, परंतु उसका भी ज्ञान आप लोग नहीं। आज भी जैसे मुझे ज्ञान हुआ, वहां डॉक्टर थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, है कि नहीं? मीना और शायद आनल बाद में आई, मीना थी, आनल थी, और कोई नहीं दिखाई दे रही। ए अनल, कितने बार में हाथ धुलाया, आज भी बार बार बोल कर। आप सब उच्च शिक्षित, डॉक्टर, वकील, वो भी 45, 40, 50, 55, 60 वर्ष के। तो उससे मुझे ज्ञात हो जाता है आप लोग को अभी भी कोई मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं, कोई माइक्रोबायोलॉजी का ज्ञान नहीं, अभी भी नहीं। आज से मुझे ज्ञात हो गया, आज मुझे प्रैक्टिकल ज्ञात हो गया 1 घंटा में। हाँ, जैसे आज आनल के पतिदेव स्वयं नम्रता से स्वीकार कर लिए। गुरुदेव आनल में, भाव में, व्यवहार में, नम्रता में, शालीनता में, भाषा में इतना विकास हो गया कि मेरा मेडिकल साइंस की पढ़ाई भी तुच्छ। मैं इसको कई बार बोल गया हूँ स्वाध्याय में और अभी। तो अभी मैं ये जो बता रहा हूं, आप लोग को जो बीएससी एमएससी भी कर लेते हो, आप लोग जान, डॉक्टरी कर लेते हो, जान, बाल्यकाल से पानी छान कर पीते हो, शाकाहार करते हो, ज्ञान नहीं। किसको ज्ञान है, हाथ उठा। यदि आप जानते हो तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फालतू क्यों पढ़ाऊंगा? और जो गहन विषय नहीं जानते वो पढ़ाऊंगा। पुनः श्लोक पढ़ रहा हूं और संस्कृत टीका से, क्योंकि इससे यथार्थ अहिंसा समझोगे, दया भक्ति समझोगे, पर्यावरण सुरक्षा समझोगे, आगे 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 जीव विज्ञान, आधुनिक विज्ञान। और जो मैं
वैज्ञानिक चलने देखता हूं आप लोग को घृणा लगता है, पाप लगता है, तो आप स्वयं कितने घृणित है, कितने पापी है, कितने कुज्ञानी, कितना अज्ञानी। आज मीना भी बोल रही थी हल्का सा ऐसा बोल रहे थे। अब कौन सा अपडेटेड है? भले देश विदेश जाके पढ़ लिए हो, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर लिए हो, कौन सा ज्ञान आप लोग? कोई आधुनिक ज्ञान नहीं है। धर्म के ज्ञान बात छोड़ो, इन सब भाव व्यवहार से मुझे ज्ञात होता है। भले पढ़े लिखे हो, नगर के लोग को हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, साधु संत हो, आचार्य हो, नवकोटि से सूक्ष्म व्यापक ज्ञान आप लोग को एकदम, ये पहले कभी नहीं बोला, परंतु अभी बोलना मुझे अनिवार्य हो गया। नहीं तो आप लोग को 22 वर्ष से, कल भी बोले गुरुदेव हम 22 वर्ष तक आप समझ नहीं, उल्टा समझ, जो कुछ तो पुनः पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये विषय प्राय अन्य कोई सावकाचार्य नहीं। दूसरा, ये विषय आप बोलते जानते, ये विषय अधिकांश साधु संत पाप मानते, उल्टा मानते। भले यही करेंगे, जीव रक्षा करो, अहिंसा पालन करो, पानी छान करो पियो, आगे आगे बोलेंगे, परंतु जानने के नाम पर भगवान जाने, ग्रंथ में लिखा होगा। पुनः मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, क्योंकि कई गहन विषय में छोड़ दिया, यही सामान्य सावकाचार्य में, परंतु ये छोड़ने योग्य नहीं। इसका बिना आप प्राथमिक अहिंसक भी नहीं बन सकते। प्राथमिक जीवन सुरक्षा की बात छोड़ो, आप स्व सुरक्षा नहीं कर सकते, रोग से नहीं बच सकते। आगे आगे पुनः पढ़ रहा हूं, देख लो पेज नंबर, मेरी जो संपादित अनुवादित किताब में है उसमें ही बोलता हूं मैं, अन्य ग्रंथ से नहीं बोल रहा हूं। छोटे जीवों के बदले बड़े जीवों की हिंसा अयोग्य, बहुसत्व घात जनता अस्नात परम एक सत्व घातोत्थम इत्याकलय्यम कार्यम न महासत्व हिंसनम जातु। पुनः श्लोक में पढ़ा हूं, कल पढ़ लिया था। एक तो शुद्ध संस्कृत पढ़ना सीखो, संस्कृत पढ़ना सीखोगे, बोलना सीखोगे तो हिंदी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी भी आप लोग को हिंदी में ज्यादा सुधार, जितना भाव में हुआ, दान में हुआ, नम्रता में हुई, भाषा में अभी भी कोई ज्यादा नहीं, उल्लेखनीय नहीं। कम से कम मेरी किताब, आज वो डॉक्टर साहब भी बोले थे मेरी किताब इतने कठिन है गुरुदेव, मेरा मेडिकल साइंस तो कुछ नहीं, मेरी हिंदी आप लोग को अभी भी कोई भी पूर्ण तो कोई भी नहीं समझ पा रहे। केवल आप लोग को बोलते इसलिए नहीं, आप लोग को लाखों बार बोलते, रोज सैकड़ों से 1000 बार बोलते, तो आप लोग को संस्कृत शुद्ध उच्चारण आएगा, संस्कृत ज्ञान हो जाएगा, तो भारतीय समस्त भाषाएं आप लोग सीख सकते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बाल्य विद्यार्थी जीवन से, चौथी कक्षा से मेरा अनुभव, चौथी कक्षा से। तो आप लोगों को जो संस्कृत क्या हिंदी भी नहीं आती है, उसका बहुत बड़ा कारण आप लोग को संस्कृत एकदम नहीं जानते, उन्नत नहीं। क्यों? मुझे ज्यादा ज्ञान हुआ चित्त भी नहीं। वहां अधिकांश बहुएं जो मेरे से 2007 से पढ़ रही थी, सब संस्कृत में BA MA BA लगभग सब बहु। ये दीपिका जानती है, मधु को जानता है, परंतु हिंदी भी नहीं आती है अभी भी, उच्चारण भी नहीं, बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते अभी भी। यदि कोई चित्र के है, कोई मेरी शिष्या है, मेरी शिष्यों के लिए बोलता है, दूसरों को नहीं, वो शुद्ध हिंदी 5 मिनट धारा प्रभाव बोल करके मुझे सिद्ध कर लेंगे गुरुदेव झूठ बोलते हो, हमको हिंदी आती मुझे सिद्ध करो मैं झूठा हूं। और आगे, एक के बद में अनेक की रक्षा का विचार भी हिंसा, रक्षा भवति बहुनाम एकस्य एवस्य जीव हरणेन इति मत्ता कर्तव्यम न हिंसन हिंसपानम। आगे 84,
बहुत 4 श्लोक एक साथ लगातार देखा, एक एक सूत्र में इतना रहस्य जो अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जब प्रोफेसर नहीं जानते। आप लोग क्या जानोगे? फिर यह 4 श्लोक में क्या होगा अब जीवन और कल्पना भी नहीं। जैन धर्म के एक एक सूत्र, मेरी कई कई किताबें एक एक सूत्र के ऊपर, एक एक सूत्र के ऊपर, वो भी बड़ी बड़ी किताब। तो यहाँ जब 4 श्लोक और 4 श्लोक में 2 चरण माने 8 चरण, 8 वाक्य और वो एक एक वाक्य में 2 चरण, तो कितने हुए? कितने? इतने 32। इसमें कितना होगा? जैसे नानो पूरा अभी पूरी पृथ्वी के विज्ञान नहीं जानते इसका रहस्य। भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री वाले, आइंस्टीन से लेकर आधुनिक हॉकिंग, परस्पर उपग्रह ज्ञान, ये पर्यावरण सुरक्षा वाले अभी तक पूरा नहीं जानते पूरी पृथ्वी के। तुम लोग क्या जानोगे? तुम कोई BA पढ़ लिए, कोई लेक्चर प्रोफेसर पढ़े, कोई ज्ञानी हो क्या? मैं पहले एकदम नहीं बोलता, परंतु अब ये तो हर वाक्य में मुझे बोलना पड़ता है आप लोग का अनुरोध से। वो बिना डांटे बोले हम समझते नहीं, सुनते नहीं। तो सुनो, दुखी को भी नहीं मानना चाहिए, पापी को भी नहीं मानना चाहिए, मांसाहारी को भी नहीं, दुष्टों को भी, वेश्या को भी, चोर डाकू भी को भी। कैसे उदारता मैं अभी और बताऊंगा आधुनिक ज्ञान विज्ञान के अनुसार, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के अनुसार पुनः बताऊंगा, जिसको आप लोग को पढ़ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। वही किताब मैं पढ़ता हूँ, वही विषय में वैज्ञानिक चलन से देख रहा हूँ। 22 वर्ष में विदेश वैज्ञानिक चलन देख रहा हूँ और लगभग 55 साल से मैं विदेश साहित्य पढ़ता हूँ। 55 साल से, बाल्यकाल से, और कोई एक विधा का नहीं, हर विधा। इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, इसलिए आप भक्तमर पढ़ते हो। परम मुझे तो ये सब आता ही नहीं प्राथमिक। हे भगवान, मैं हरिहरादि को देखा तो ये अच्छा रहा, जिससे मैं आपको ज्ञान, क्योंकि मैं ये प्राथमिक 6 डाला भक्तमर ये विषय न पढ़ता हूँ, ज्यादा पढ़ा। हाँ, परंतु जब पढ़ाता हूँ तो वो उसके बारे में जो पंडिताई करते, विधान करते, पंचकरण करते, आप प्रवचन करते, वो भी बोलते हमको कुछ विचार नहीं। तो मुझे तो सब ज्यादा ज्ञान हुआ, क्योंकि मैं देश विदेश का हर विधा का साहित्य बाल्यकाल से पढ़ता हूँ और विषय का 34 वर्ष से, और 22 वर्ष में विदेश वैज्ञान का चल। इसके कारण मुझे ज्ञान हुआ। केवल जीवन भर में जैन धर्म पढ़ता, रटता, लिखता तो भी मुझे इतना व्यापक ज्ञान हो नहीं सकता, असंभव। क्यों? सब दिगंबर सतंबर आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर लाखों बार बोल गए। तो अब इससे आओ, क्या जो दुखी भी है, पापी है, मांसाहारी है, दुष्ट है, दुर्जन, उनसे भी भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा नहीं करना, क्योंकि पहले बता दिया राग द्वेष घृणा पक्षपात आदि करना भाव हिंसा, भले निमित्त कोई भी बने। तो भाव हिंसा सब पहले भाव हिंसा कर लेते, ये मांसाहारी है। और ज्यादा करके तो पूरी पृथ्वी में धर्म के नाम पर अन्य अत्याचार पापाचार चल रहा है अरब खरब वर्ष से। इसके कारण हिंसा में, यज्ञ में हिंसा, नरबलि, सतीदाह प्रथा आदि से लेकर आतंकवाद, ये किसके कारण? धर्म के नाम पर। अधिकांश विकार उत्पन्न हुआ है, विकृतियां उत्पन्न हुई है, सामाजिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक हो, धर्म के कारण। और इसको पढ़ना तो मेरे तो अनेक ग्रंथ है, अनेक, एक नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा। केवल ये भाग मेरा उपदेश सुनने से सूचना केवल मिले, पूरा ज्ञान संभव नहीं, असंभव, असंभव।
और वैसे करके जो उच्च विज्ञान कानून राजनीति पर नहीं जानते वो धार्मिक साधु संत पंडित वैज्ञानिक को भी समझ, क्योंकि आप लोग सब बंधे हुए हैं रूढ़ी से, परंपरा से, संकीर्णता से, भेदभाव से, स्वार्थ से। आज भी सुबह चल रहा था, इसलिए आप लोग के क्या क्षमता है? तो बड़े बड़े पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। अभी मैं आज अनिल को पूछा था कि अनिल तुम्हारा पतिदेव बोले कि मेरा ज्ञान तो डॉक्टरी ज्ञान कुछ भी नहीं। तो मैं पूछा तुम तो मेरे करोड़ों अरबा ज्ञान तुमने प्राप्त नहीं किया और तुम्हारा पतिदेव बोलते कि अनिल के सामने तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। सबके सामने पूछा तो फिर मैं देखा कि एक ग्रंथ देखा ही बता, क्या एक ग्रंथ को तुम समझ पाओगे मेरा एक ग्रंथ को? लेकिन नहीं, फिर तुम लोग का ज्ञान कितना होगा, क्या होगा? परंतु एक विषय नहीं बोलता था तो आप लोग को 20-22 वर्ष तक हाँ ऐसे गलत सोच करके आपने जो घोर पाप कमाया। इसलिए पहले प्लीज इंजेक्शन दे रहा हूं, सुन लो। बहु दुख संगापीता प्रयांति अचिरन दुख विक्षिप्तिम इति वासना को कृपाणि मादाय दुखिनोपि हंतव्याम। और भी एक दो श्लोक पढ़ता हूं। सुखी को भी नहीं मानना चाहिए, दुख को भी नहीं, पापी को भी नहीं, धार्मिक को भी नहीं। और किसको मानना चाहिए, किसको नहीं? किसको मानोगे? केवल पाप कर्म को, स्वकर्म को नष्ट करना है, अन्य किसको नहीं, अन्य किसको। सुखी को भी नहीं मानना चाहिए। तो आप लोग सोचोगे ये मांसाहारी को नहीं मानना चाहिए इसलिए शाकाहारी को मानना चाहिए। ऐसे उत्तर को देते हैं, मेरे सामने भी दिया गया है, वो सब बताऊंगा। विधर्मी, अधर्मी, कुधर्मी ने भी मुझे तर्क दिया है। और मैं तो हर समय नहीं बोलता हूं, भले 60 वर्ष का भी विषय है, संदर्भ को साथ तत्काल वो विषय मेरे क्षोभ समय में आ जाता है। विद्यानिधि को मालूम है, जो अभी 40 से 45 वर्ष से पढ़े उनको मालूम। आप लोगों को कम मालूम था पहले, अभी तो मालूम हो गया, तो वो भी बताऊंगा। कृच्छेन सुख अवाप्ति भवति सुखीन हतः सुखीन एव इति तर्क मंडलाग्रम सुखिनाम घाताय न आदेयम्। आगे अन्य विषय अभी नहीं बोलूंगा, अभी ये कुछ श्लोक में व्यापक रूप में बताऊंगा क्या क्या है। पहले संस्कृत श्लोक सामान्य बताऊंगा, संस्कृत टीका बताऊंगा, फिर उसकी समीक्षा भी करूंगा। ये विषय अभी विदेश की लड़कियां ज्यादा जानती है और महिलाएं, तो आप लोग कई बार बताए, छोटे छोटे लड़कियां 13, 14, 15 वर्ष की और महिला। इस विषय में अभी पूरी पृथ्वी में महिला आगे, लड़कियां आगे, भारत में कुछ कम है, ये भी बोलूंगा। जब आप लोग को जैन होकर मेरे शिष्य शिक्षा करके आप लोग को जानते नहीं, उल्टा जानते थे, फिर दूसरे क्या जाने। जब आप लोगों को आज भी बता दे गुरुदेव तो हमको आहार दान से लेकर सब कुछ सिखाया, आज भी बता देते चौका। फिर आप लोग को मेरे शिष्य शिक्षा होते हैं, मैं पहले से भी व्यापक दृष्टिकोण से दर्शन पाठ से लेकर पहला भाग श्लोक पढ़ाता हूँ। इसने का अन्य के जो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग है, इसने ही मेरे किताब, तो भी आप लोग को नहीं समझे। फिर ये जो कट्टर रूढ़िवादी, संकीर्ण, स्वार्थी, पढ़े लिखे ये धार्मिक क्या समझेंगे जब आप लोग को नहीं समझ पाए। मैं ये मनोविज्ञान से सब समझ लेता हूँ, इसको मनोविज्ञान से ज्यादा मैं उच्चतम विज्ञान हूँ, मास्टर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मदर थ्योरी जानता हूँ। तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थ्योरी क्या होता है। अभी भी बड़े वैज्ञानिक को पूरी पृथ्वी के ज्ञान नहीं, वो समुद्र से पढ़ते, इस समुद्र में कई किताबें, उससे जान लेता हूँ ये सब क्या होता है, क्यों ऐसा होता
आप लोग एक वाक्य बोलते हो, मैं हजारों लाखों वाक्य उसके उत्तर में दे देता हूं। कैसे देता हूं? वो जिनवाणी से, माँ जिनवाणी से। तुम जिनवाणी का दूध पीते नहीं, ज्यादा भैंसा का दूध पीते हो, डुप्लीकेट दूध पीते हो, बाजार के खाना खाते हो, क्या करोगे? इसलिए हाँ, अभी तो साढ़े 6 वर्ष से दूध पी रहे हो मेरे माध्यम से, परंतु अभी और ज्यादा दूध पीना पड़ेगा आप लोग। कब? बिना माँ का दूध पिए विज्ञान में सिद्ध हो गया। विज्ञानंद को मालूम है, मैं अनेक वर्ष से बोलता हूँ, दिल्ली में मुजफ्फरनगर में जो मैं बोला, किताब में छप गई है, संस्कार किताब में 6 भाषा में। अभी अभी विज्ञान सिद्ध कर रहा है, माँ के दूध के बराबर अभी कोई रसायन, कोई औषधि, कोई आयुर्वेदिक औषधि, होम्योपैथिक औषधि से लेकर के जो आधुनिक मेडिकल साइंस में भी सिद्ध नहीं होगा माँ के दूध के बराबर। रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के, बुद्धिमत्ता से लेकर, गुणवत्ता से लेकर के, उसमें जो साहस, दया, करुणा माँ के दूध से आता है। और मैं विश्व की माँ जिनवाणी का दूध पी रहा हूं, तो मेरे अंदर कितनी शक्ति होगी। समझ आता है? अब लोग तो स्कूल कॉलेज में एक था गधा, उसकी हो गई शादी, उसको हो गए 2 बच्चे, वो मर गए, यही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो? अब नौकरी बनने के लिए और उस स्टेटस सिंबल के लिए क्या होता है इसे? और उसमें घमंड, आज भी सब बोले हम कितने घमंड थे, आज भी बोले, इसके पहले कई लाख बार बोले, परंतु आज भी सुना। एक एक बताता हूं, परंतु ये विषय बताता हूं, तुम कोई देश में कोई विश्वविद्यालय नहीं पढ़ सकते, और लगभग अधिकांश कोई साधु संत नहीं पढ़ सकते। कितना मैं घमंडी हूं। यही आप लोग को आत्म गौरव को घमंड मानते थे, आज भी बोले, और आत्म घमंड को नम्रता। सुनो, बहुत अच्छा विषय, ठीक है। उच्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, कर्म सिद्धांत, अनिका सिद्धांत, वस्तु व्यवस्था, विश्व मीमांसा, ये तो अभी भी आप लोग को नहीं समझ सकते हो, कोई भी नहीं, असंभव अभी, परंतु ये तो हर क्षेत्र में उपयुक्त, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। एक एक पढ़ाऊंगा, फिर समीक्षा करूंगा। सब 4-5 श्लोक उसकी टीका पढ़ाने के बाद फिर समीक्षा करूंगा, कमिटी करूंगा, समालोचना करूंगा। इसलिए मैं कल ही में बताया, ये भी सब बहुत दिन चलेगा, तब जाकर आप लोग को कुछ समझ सकते। आधुनिक उच्चतम विज्ञान से, पर्यावरण सुरक्षा से लेकर मेडिकल साइंस लेकर अहिंसा, शाकाहार से लेकर दया व्यक्ति, ये सब कुछ समझोगे, उसका केंद्र बिंदु यहाँ। जैसे कोरोना का केंद्र बिंदु कोरोना वायरस, अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक उसको, डॉक्टर उसको समझ नहीं पाए अभी तक, आज तक। इस घर में 4:13 जब कोरोना वायरस को नहीं समझ पाए, खरबों डॉलर खर्च के लिए लाखों वैज्ञानिक डॉक्टर लगे हुए, तो भगवान के विश्वविद्यालय का विषय आप लोग को कैसे समझोगे? आप लोग को भगवान के विश्वविद्यालय तो अभी अभी जान लिए, 6.5 वर्ष पहले, उसके बाद से पहले तो पढ़े थे, परंतु उल्टा थे सब। अभी सीधा क्या एकदम। सुनो, कितना आप लोग अहिंसा जानते थे? अभी तो 1000 बार बोलिए हम भाव अहिंसा जानते ही नहीं। सब बोलिए, बच्चे से लेकर बड़े तक, जो स्क्रीन पर बैठे, जो नहीं बैठे। चलो, भाव अहिंसा तो नहीं जानते थे, धन्यवाद, आशीर्वाद, आपने स्वीकार किया। इसका मतलब आप आत्म विशुद्धि हो रहा है, क्षोभ संभल रहा है। अभी क्या तो होगा, अब जब अहिंसा भी कुछ नहीं है। अभी सब पहले श्लोक पढ़िए, कई महीने से, कई वर्ष से बोले हैं, 1.5-2.5 वर्ष से, जब मैं फटका लग गया
विषय के 3 साइंस के विद्यार्थियों को, उसमें एक दिखाई दे रहा है मनीष, कल एक दिखाई दे रहा था, वो तो आज नहीं दिखाई दे रहा। मीनाक्षी दिखाई दे रही है। हाँ, अन्य आर्ट्स कॉमर्स वालों को किसको नहीं डांटा, भले टीचर भी हो, किसको भी नहीं डांटा। जैसे आनंद मैडम ये टीचर, भूतपूर्व टीचर, इसको नहीं डांटा। मधु वालों को नहीं डांटा। यही देखो यहाँ सब निशा वगैरह ये सब बैठे हैं, ये मामा जी बैठे, इन लोग को नहीं डांटा। तो आप लोग का विषय ही नहीं है साइंस का। कहाँ विषय, आप क्या जानते हो साइंस? तो आप लोग कैसे डांटो? आप पढ़े ही नहीं, जानते भी नहीं, कुछ नहीं, क्या जानते हो? इसलिए आप लोग को नहीं डांटा, हम लोग को डांटा खूब। अभी भी डांट रहा हूँ, कल भी डांटा, अभी भी डांटा, अभी भी डांटा। सुनो, संस्कृत टीका, बहुसत्व घात जनितान अश्नात एक सत्व घातोत्थ बरम इति आकलनीय महासत्व से हिंसन धातु कार्यम। जो मुझे, क्योंकि आप लोग तो ज्ञात हो गया, मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान देश विदेश भक्त शिक्षा वैज्ञानिक प्रोफेसर, तो वो भी मेरे पास से प्रश्न रखते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, और सिद्ध करते वो भी बताऊंगा। बाल्यकाल से अभी तक का मुझे पूरा याद है, वो भी बताऊंगा। मुझे ये भी तर्क दिया गया विद्यार्थी जीवन से लेकर के अभी तक का, कि देखो अनाज खाने पर, मुझे पूरा याद है, अनाज खाने पर एक बार में हजारों अनाज खाना पड़ता है ना। और मांस खाने पर एक गाय भैंस, जो इसमें ही लिखा हुआ, आगे ही लिखा हुआ, बहुसत्व से महिषात हिंसन हनन जातो कदाचित न कहा जाता, इसमें लिखा हुआ। एक भैंसा को या बकरा बकरे को मार करके मांस खाने से 8-10 व्यक्ति का पेट भर जाएगा। और जो हाथी है, गेंडा है, इनको मारने तो सैकड़ों व्यक्ति का पेट भर जाएगा। और एक एक व्यक्ति जो शाकाहारी है, उनके लिए तो एक भोजन में एक बार में हजारों अनाज खाना पड़ता है। और अनाज भी योनिभूत जीव है, और वो भी जीव है। और मान लो कि अनाज है, उसको पेस्ट लिए, जो उन्हें तिरक दिया, वो सब मुझे याद है। मेरे सब शिष्य वैज्ञानिक से प्रोफेसर शिष्य बोलते, विद्यानिक को मालूम है सब। मुझे कोई प्रश्न करेगा 30, 40, 50, 100 वर्ष, 60 वर्ष पहले, मैं उस समय नहीं दूंगा। जब संदर्भ आएगा अवश्य दूंगा, भले उसको एकदम, उसको कुछ भी याद नहीं, एकदम भूल गया, परंतु मैं अवश्य। तो मुझे इस संबंध बताया, मैं जब बताऊंगा महीनों लगेगा, कठिन तो वर्ष। ये 4 श्लोकों को व्याख्या करूंगा तो वर्षों लगेगा। और इस संबंधी जितना मैं किताब लिखा, आप लोग को पढ़ने के लिए 2-3 वर्ष तक, केवल आप लोग पढ़ने के लिए रीडिंग करने के लिए। मुझे ये बताया कि एक भैंस को मार डालो या गाय को से, तो वो मांस 15-20 लोग खाए, तो अधिक तो शाकाहारी हिंसा है। अभी भी कई ऐसे तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं, मैं रोज पढ़ता हूं, परंतु ये विषय आप लोग के सामने भी नहीं पढ़ता हूं। अभी भी आप लोग को इतनी योग्यता क्षमता नहीं है कि इसको आप लोग को समझ लोगे। ऐसे विषय में वैज्ञानिक चलने में देखता हूँ, अभी भी नहीं देखता हूँ आप लोग के सामने, ना साधु संत के सामने, क्योंकि इतनी क्षमता अभी भी आप लोग में नहीं है। अभी भी पात्रता कुछ तो बढ़ी, परंतु ज्यादा पात्रता नहीं आप लोग को नहीं। अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझो, आप क्या समझ लो? सब डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज, वकील भी नहीं समझो, वो भी 30-30, 35-35, 40-40 वर्ष से हो गए। अब कैसे समझ लोगे? ये सब जानते हो भी, मैं आप लोग कमी 22, 23, 24 वर्ष तक नहीं होगा। ये सुधर जाएंगे, मैं तो प्रवचन कर रहा हूँ ये, परंतु आप लोग को सुधरने, इसलिए आप लोग के अनुरोध से ही मैं अभी आप लोग को डांट रहा हूँ, इससे ही आप लोग को सुधर। कितना अच्छा तर्क है। अभी आगे और तर्क आएगा, वो भी मैं बोल देता हूँ, फिर ये बताऊंगा।
इसमें ही है, यही श्लोक में, टीका में है। इससे आप लोग घृणा करते हो। आज भी बोल रहे थे, दीपिका भी कई 2 बार बोली, ये दृश्य देखने में हमको डर लगता है, घृणा होती है, ज्ञान होती है। इसका मतलब आप पार्श्वनाथ भगवान, महात्मा बुद्ध, हमारे तीर्थंकर से दादा दयालु करुणावान। हाँ, ए दीपिका, और तुम्हारे माध्यम सबसे तुम बोली हो 1-2 बार, कलर में बोली हो, मैं उसमें नहीं बोला, अभी बोलता। और विशेष पार्श्वनाथ भगवान तो बहुत ज्यादा क्रूर है, क्योंकि मांसाहारी को बचाने के लिए थे, और भी बदबू आ रही थी, चल रहे थे, और उसमें पीठ खून बह रहा था, और वो भी अपने जो मिथ्या दृष्टि मामा के कारण। तो इस दृष्टि तो पार्श्वनाथ भगवान आपसे बहुत हर दृष्टि गए बीते, क्रूर, हिंसक, गंदे, नालायक। क्या तुम लोग को पुराने पढ़ते हो? अधिकांश राजा राजकुमार किस समय वैराग्य संपन्न हुए? तुम लोग का कोई कथा कहानी का कोई भी सामान्य हिंदी अर्थ भी नहीं था। वो अभी कुछ दिन पहले विज्ञान के स्टूडेंट मनीष भी बोल गया, हमको ये कुछ भी कथा कहानी का कुछ रहस्य समझ नहीं आता। मनीष, क्या देख रहा है? तुम बोला कि नहीं कि कथा कहानी के रहस्य शिक्षा हमको मालूम नहीं पड़ती थी? बोला कि नहीं? हाँ, देखो। परंतु मुझे सब याद रहने पर भी जब आप लोग बोलते मैं नहीं बोला, ना बोलूंगा आगे भी नहीं। हाँ? क्या तुम जो ट्यूशन पढ़ते हो बिना फीस में तुम्हारे बच्चे पढ़ते क्या? बिना समय पढ़ाते क्या? तुम्हारे दुकान में आता है, हाँ, कुछ भी खरीदता है तो क्या आप फ्री दे देते हो क्या? तुम्हें क्यों फ्री दो? मैं पहले फ्री दिया था, आप लोग पाप कमाए और मुझे भी पापी माने। उर्दू में किताब लिखते हैं, किताब हमको देते हैं, कितना पाप करते। हो। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, अन्य ने कवि ने कहा, मैथिली शरण गुप्त ने कहा, ऐसे ही तुम्हारे कबीरदास ने कहा, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोए। और बड़े बड़े राष्ट्रीय कवि ने कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, हे मोदेर अभागादेश गादेर करे अपमान अपमान होता हुए तुम्हारे मैथिली शरण गुप्त ने कहा, स्त्रियों के लिए आंचल में दूध और आंखों में पानी, यही तुम्हारी कहानी। यदि तुमको ग्लानि आती है तुम दया दत्ती कैसे करोगे? पशु पक्षी की रक्षा कैसे करोगी? कौन सा हिंसा? कौन सा हिंसा? काग्य, जड़ हिंसा, निष्क्रिय, हृदयहीनता, दयाहीन, करुणाहीन, संवेदनहीन। पहले भी बताया, परंतु अभी तो 4 श्लोक, 4 एटम बम, 4 न्यूक्लियस बम से भी ज्यादा है। आप लोग के पाप को, मिथ्यात्व को, अहिंसा के नाम पर हिंसा को, ग्लानि को चूर चूर करने के, और विषय करके जो संकीर्ण पंथवादी उनके इतने भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, फैशन, वैसन, गाड़ी घोड़ा में हिंसा करे, और मंदिर में पूजा पाठ में हर जगह में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, माँ बहन को गाली देंगे, माँ बहन को पीटेंगे, उनको छुएंगे नहीं, उनको पीटते। पेपर में भी आता, टीवी में भी आता। और इधर कोई माँ बहन दया से पैर छू लिया, उसको हिंसा, उसको अश्लील मान। ये सब में मेरे ज्वालामुख में सब ये एटम बम रहता है।
समय पर विस्फोट हो, ये सुरक्षित रखता हूं। जैसे राम पांडव चक्रवर्ती के पास अस्त्र शस्त्र रहता है, परंतु ये महावीर जी तुम्हारी भी पीड़ा है कई वर्ष की, अभी कल से चल रहा है, कल से विषय करके है। ये संबंधी प्रश्न तुम्हारे ज्यादा है, हमारा अलग अलग वैज्ञानिक प्रोफेसर का अलग अलग जिज्ञासा है, इन लोग की ही जिज्ञासा ज्यादा, सूर्य की भी ऐसे अन्य कई की भी है। सुना भी। हाँ, संस्कृत श्लोक क्या हुआ ऐसे, ये सब क्यों? उनके भाव हिंसा है, वो भाव हिंसा का है मुख्यतः, जो अहिंसा के बारे में पढ़ा हूं। बहुनाम सत्मानम जीवानम घात बध तस्मात् जनितान उत्पादितान अस्नात् भोजनात् एक सत्व घात एक समासक्ष जीवस्य घात बध तस्मात् उत्पन्न भोजन ब्रह्म सृष्टि अपि महासक्ष कई बार बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ सब पढ़ा हूं मैं, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म शब्दों से कैसे तो देश विदेश से अन्य साधु धर्म के सुधार करते थे, सब सांस्कृतिक मेरे पास में आचार्य विद्यानंद मेरे गुरु मेरे पास में मैं सामने हाँ समय आ रहा है, अब ये और थोड़ा है, ये बोल करके पूरा करता हूँ, आगे तो और बताऊंगा। वो सब आते थे, उसमें बौद्ध भिक्षु भी आते थे। मैं खुद बौद्ध धर्म पढ़ा, कुछ बौद्धों को भी पढ़ाया हूं, और सब साधु संत मेरे पास बैठते थे, क्योंकि उस समय भी मैं अनेक भाषा बोलता था, तो वो मैं उनको भी पूछता था। जब मैं शाकाहार के बारे में पूछता था, शाकाहार के बारे में, वो तो बौद्ध भिक्षु है, बस वहां से उठकर भागते थे। फिर मैं उनको बुलाता था, क्यों भागते थे? भले महात्मा बुद्ध दयालु थे, अहिंसक थे, एक थाल हंस की रक्षा के लिए राज्य भी समर्पण करना चाहते थे, और वो दया करुणा के कारण वो साधु बन गए। तथापि उनमें क्या विकृतियां है, एक दिन कुछ दिन पहले बताया था, उसको भाग जाते थे। फिर मैं उनको बुलाता था, क्यों ऐसे? तो वो बोलते थे कि हम मांस खाते हैं, we eat meat and egg and also fish, so they all are afford for me and go away. वो मैं से डर के मारे भाग जाते थे। ऐसे बहुत जगह में हुआ, तो वो भी यहाँ पर कुछ विभिन्न धर्मावलंबी जो धर्म भी नहीं मानते हैं, उनका भी था, और कुछ जो पशु पक्षी के रक्षा सुरक्षा या उसको खनन को लेकर जो है, वो भी है। तो इसका क्या मतलब सामान्य रूप में बता के पूरा करता हूं कि महासक्त स बहुसक्त स महिषादे हिंसन हननम जातु कदाचित न कार्य अकर्तव्यम, कि अनाज खाने से, शाकाहार करने से, दुग्धाहार करने से अनेक जीव को खाना पड़ता है, पानी पीने पर अनेक त्रस अवस्था पर जीव को मानना पड़ता है, क्योंकि पानी में भी वैज्ञानिक अनुसार 36 एक ड्रॉप में 36 से 450 त्रस जीव होते हैं,
जैन धर्म के अनुसार तो उससे भी अधिक त्रस्त स्थापर होते हैं। पानी पीने पर भी ये भाव संग्रह में कुछ विस्तार से वर्णन है। भाव संग्रह जो मैं आप लोग को दिखाया था उसमें वर्णन है, और विभिन्न ग्रंथ में, हमारे जैन ग्रंथ में भी है। तो यहां बता रहे हैं ये भी हिंसा भाव है, द्रव्य हिंसा के साथ भाव हिंसा है, ये कुतर्क है, ये मिथ्यात्व है, ये कुज्ञान है, आचार्य बता रहे। तो ऐसे अहिंसा होती नहीं, इसलिए पूरा ग्रंथ अहिंसा के ऊपर ही है, पूरा ग्रंथ। इसलिए अभी मैं इतना बोल के छोड़ता हूं, अभी आगे और बताऊंगा। विज्ञान में भी क्या सिद्ध हो गया, हो रहा है, वो भी आप लोग को बताऊंगा। इसलिए और भी मैं कुछ बताकर छोड़ देता हूं, बाद में बताऊंगा। कुछ मानते हैं जो स्वयं मर जाएंगे, इसमें है जो स्वयं मरे हैं, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, मछली हो, उसको खाने में क्या दोष है, वो तो स्वयं मरेंगे। और शाकाहार जैसे फल भी है। मेरे कुछ क्लासमेट भी थे, वो लोग को भी ऐसे कुतर्क देते थे, विभिन्न धर्मावलंबी में कुतर्क देते हैं, कई विद्वान देते हैं, कई बड़े बड़े लोग देते हैं, यहाँ तक कि कानून, भारत का कानून देता है और संविधान देता है। आप लोग तो कोई संविधान कानून पढ़े ही नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे, क्या आप लोग को समझाएगा। ऐसे मैं कई जजों से चर्चा की, मेरे शिष्य भी से कुछ दिगंबर जज कम है मेरे शिष्य, कुछ वकील तो है, वैज्ञानिक प्रोफेसर है, और जो ज्यादा जो सितंबर जज है मेरे बहुत शिष्य है। हाँ, उनसे भी मेरी चर्चा होती है। मेरे पास रिपोर्ट में आया था केंद्र सरकार का, गुमान जस्टिस गुमान मल लोढ़ा सितंबर जज है, उनका आया था, इतना बड़ा मेरे पास अभी भी है, उसमें भी लिखा हुआ है। उन लोग को भी यही तर्क देते हैं, अभी भी ये प्रचलन में है कि उनका जो व्यवसाय यही है, वो यही खाते हैं, और कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी, तो इसमें क्या दोष है। तो ये विषय पहले भी बताया और आगे भी बताऊंगा। अभी जो मैं आप लोग को प्रश्न क्या था, वो प्रश्न का उत्तर आप लोग को दोगे, मैं पुनः पूछ लेता हूं। ऐसे विषय आप लोगों को आगम से लेकर पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य से लेकर के मेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी दृष्टि से किसको ज्ञान था, हाथ आगे साहब भी सिर हिला रहे, मना कर रहे हैं। निर्मला भी बम्बे से बोले नहीं है। हाँ, और किसको ज्ञान था। अभी मोबाइल में केवल 3 दिखाई दे रहे हो, आज्ञा सागर जी और कोई 1-2 साधु और निर्मला और ये मीनाक्षी, अभी और कुछ दिखाई दे रहे। मेरा प्रश्न है, जो मैं कल बताया, आज बताया, आप लोग को इन सब दृष्टिकोण से कौन जानते थे हाथ उठाएंगे या सीध जाए, तब मैं पढ़ाऊंगा। यदि आप जानते तो क्यों मैं पढ़ाऊं, किसके लिए। मेरे पास इसमें महान महान सिद्धांत है। दिनवाड़ी का दूध क्यों पीता हूं, कोई लड़ने के लिए आप लोग से क्या क्या तुम मुझे खाने के लिए, क्या कुश्ती करने के लिए, क्या यही तो है ना। तो मेरे पास तो बहुत है। तो आप लोग किसको ये ज्ञान था, अभी तक जो बताया किसको भी ज्ञान नहीं था, किसी को भी नहीं। हाँ बोलो सुरुचि, अनल, ये ज्ञान कितना था तुम लोग को, अनल। हाँ मनीष, मनीष कितने ज्ञान है तुम लोग को, किसी को माने साधु से लेकर आप। और मैं बार बार बोलता हूं, अधिकांश वैज्ञानिक से लेकर डॉक्टर से लेकर के जज से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, यदि है स्वागत, यदि है वो बोलेंगे। और ये भी सब मैं छिपाता नहीं, आप उनको संदेश दे सकते, फिर फोन करके बोल सकते हो,
गुरुदेव हमारे इतने घमंडी है, अब लोग चुनौती दे रहे। यही है सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो ज्ञात सत्य है, 3 लोक 3 काल के, कोई विद्वान, कोई दार्शनिक, कोई साधु संत, कोई गणधर, कोई आचार्य नहीं जान सकता। खुद गणधर भी नहीं, खुद चतुर्थ काल के गणधर भी नहीं। मैं क्या जानू, आप क्या जानू? तो ऐसे है जिनवाणी, माँ जिनवाणी, यही है ज्ञानामृत, यही है विश्व धर्म, यही है अहिंसा धर्म, यही है जो जैन धर्म की महान। तो इसलिए आप लोग को ऐसे महान ज्ञान, महान अमृत पान करो। आप स्वयं को मान रहे हो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। पहले तो सब मास्टर थे, उमरी सिंह थे, सब आता है, सब मालूम, सब पता है। ये बच्चे यहाँ भी बैठ के हंस रहे। हो गया। और किसको जिज्ञासा है और प्रश्न कर सकते हो, और भी विरोध रूप में प्रश्न कर। जो मैं अभी बोला इसको काटने की, इसको गलत सिद्ध करने, तो मैं ज्यादा बताऊं। हाँ, ये छोड़ा बोला अनाज वाला प्रकरण मुझे समझ नहीं आया। तुम तो अभी 10वीं 12वीं पढ़े, क्या समझ आएगा? बड़े बड़े वैज्ञानिक आचार्य समझे, तुमको लगातार पढ़ना पड़ेगा। तुमको ही देश से पढ़ने से कुछ तो ज्ञानी नहीं हो गया, तो इसको पढ़ना पड़ेगा लगातार। सही है प्रश्न, तुम क्या जानते हो? कौन से तुमको लौकिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान है? हाँ, भावना भक्ति तो है, तुम ज्ञान कुछ भी नहीं। अभी क्या पढ़ रहा है? कौन से कक्षा में? ओ 10th तो कुछ भी नहीं, उसका आगे 2-3 जीरो लगाओ तब जाके ज्ञान। माने 1000, 2000, 10,000 कक्षा पढ़ोगे तब। हाँ, ये अनार समझे को ज्ञान नहीं हुआ, ये प्रश्न करना है। और बोलो, पहले बता दिया, आगे भी बताऊंगा। और किसी की जिज्ञासा हो तो वे हैंड रेज करें। कोई नहीं, चलो। अरे भगवान के ज्ञान के सामने गणधर भी नहीं, कोई इंद्र भी नहीं, कौन से वैज्ञानिक, कौन से जज, कौन से राष्ट्रपति, कौन से कर्णचनंदी है? सूर्य के सामने दुगने के बराबर नहीं हम। वो भी समाधि शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु ज्ञानी, ममास्तु देवी। ओम अरण मुख कमलवासिनी, पापात्म क्षम करी, सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते, सरस्वती सर्व पापम अनहन दह दह पचपचम छाम छेम छुम छुम छह छेर बल धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम पट स्वाहा। ओम अम शैपत्तानम, ओम नम खलु शैपत्तानम, ओम नम जड़ो शैपत्तानम, ओम नम सब्ब शैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आज कितने से मैं कुछ ज्यादा लिखा था, 47 तक। Arisa.